चुनाव हो गए और भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई। 36 कौम इनके साथ है, तो वो तो 3 तारीख को पता लग जाएगा इन लोगों को कौन किसके साथ है। इनके साथ कोई नहीं है। जो काम कर रहे हैं ना वो ऐसा तो कोई विरोध नहीं किया हिंदुत्व का उनकी ओर से। किसने किया है विरोध? राम मंदिर के लिए कितने वकील खड़े करे थे कांग्रेसियों ने। राजा साहब ने अभी मस्जिद पे 45 लाख रुपए दिए। मस्जिद पे, मंदिरों पे कितने दिए? मंदिर का बता दो एक आध रुपए दिए। बहुत सारे गांव में जाके मंदिरों पे पैसे दिए हैं। गाँव पे जाके दिए हैं। वो तो बात अगर मंदिर पे पैसे दे रहे हैं, मस्जिद पे पैसे दे रहे हैं, तो आपको जलन क्यों हो रही है? मस्जिद पे अगर पैसे दे दिए तो ये क्या गलत हुआ? वो इंसान नहीं है क्या? वो इंसान है। वो भी तो किसी की धार्मिक आस्था है ना। वो इंसान है, वो भी धार्मिक आस्था है। लेकिन आप एक हिंदुत्व के लिए कुछ नहीं करते हो, सिर्फ हिंदुत्व को मिटाने की कोशिश करते हो कांग्रेस। तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए ना। आप हिंदुत्व के लिए भी साथ दो। हम यूँ नहीं कह रहे कि मुस्लिम समाज गलत है क्या। आज मुस्लिम भी हमारे सपोर्ट में है। यूँ नहीं कि मुस्लिम भी बहुत सारे हैं, आपने जानते हो, यहाँ फिरे भी हो, हर जगह घूमे फिरो। मुस्लिम के भी बहुत सारे वोट भारतीय जनता पार्टी को मिलते हैं, क्योंकि जो पार्टी देश हित का, राष्ट्र हित का काम करती है, तो उस पार्टी को सब। चुनाव में ये धर्म बीच में कहाँ से आ जाता है भारतीय जनता पार्टी के लिए? हम समाज देख के काम नहीं करते, हम इंसान देख के काम करते हैं। हम हर एक गरीब की मदद करते हैं। लाडली बहना योजना का तो लाभ नहीं मिला ना 60 से ऊपर वाली महिलाओं को। नमस्कार, मेरा नाम है विष्णु और इस समय हमारे साथ में भाजपा के युवा नेता मौजूद हैं, अंकित ठाकुर। इनसे कुछ बातचीत कर लेते हैं। तो सबसे पहले बहुत स्वागत है अंकित जी आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आज आप हमारे यहाँ आए। अब चुनाव तो हो गए हैं, तो एक ही सिंपल सी बात आपसे जाननी है कि क्या लग रहा है आपको इस समय? चुनाव हो गए और भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई। भाजपा वापस मध्य प्रदेश में कमल का फूल खिलेगा। मुझे जैसे जनता ने किन चीज़ों को देखकर भारतीय जनता पार्टी को चुनने की कोशिश की है? भारतीय जनता पार्टी को जनता ने इसलिए चुना है कि वो गरीबों के लिए काम करती है और हर समय माननीय मुख्यमंत्री जी भी काम करते रहते हैं। और हमारे महाराज साहब जब पूर्व विधायक रहे, जब भी उन्होंने बहुत काम किए जनता के लिए। आप लाडली बहना देख लीजिए, किसान सम्मान निधि देख लीजिए, लाडली लक्ष्मी योजना देख लीजिए, इतने लाभ हमारे भारतीय जनता पार्टी की सरकार दे रही है लोगों को। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनना निश्चित रूप। जो जनता ने कमल के फूल को देखकर वोट किया है या फिर हजारी लाल जी डांगी को देखकर वोट किया है? देखो, हमारा प्रत्याशी रहता है कमल का फूल। तो किसी ने तो कमल के फूल को भी देख के दिया है और किसी ने महाराज साहब को भी देख के दिया है। हम आज भारतीय जनता पार्टी जो हिंदुत्व के लिए काम करता है, वो कोई भी हो, हमें सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का सपोर्ट करना है और भारतीय जनता पार्टी को जिताना है। हमें प्रत्याशी देखना ही नहीं है कि कौन है प्रत्याशी, कौन खड़ा है कौन नहीं खड़ा। हमारे लिए प्रत्याशी सिर्फ कमल का फूल है और हम उसे ही मतदान करके उन्हें ही जिताएंगे। क्या लगता है, कितनी उम्मीद लगती है कि कितने वोटों तक जीत सकते हैं? 14 से 20 हजार के लगभग हमारे महाराज साहब जीत जाएंगे। और उन्होंने अच्छे काम भी किए हैं और उन्हें अब सोने समाज ने भी पूरा सपोर्ट किया है। पहले क्या है, थोड़ा लोगों ने समाजवाद कर दिया था, इस वजह से थोड़ा महाराज साहब को नुकसान भुगतना पड़ा। लेकिन अब वो 36 की 36 जातों को साथ लेके चल रहे हैं। यही बात तो कांग्रेस वाले भी बोलते हैं कि 36 कौम हमारे साथ में, और हम भी, अब वो भी आंकड़ा यही बता रहे हैं कि हम भी लगभग 10 से 15 हजार के बीच में जीत रहे हैं इतने वोटों से। 36 कौम इनके साथ है, तो वो तो 3 तारीख को पता लग जाएगा इन लोगों को कौन किसके साथ है। इनके साथ कोई नहीं है। इनके साथ सिर्फ वो लोग हैं जो सिर्फ झूठ बोलते हैं और जो हिंदुत्व पे विश्वास नहीं करते हैं। ऐसे लोग इनके साथ हैं। जो राष्ट्र हित के लिए काम करना चाहते हैं और राष्ट्र के लिए बलिदान देना चाहते हैं, ऐसे लोग सिर्फ भाजपा को वोट देते हैं। नहीं तो वो भी तो काम कर रहे हैं ना। वो ऐसा तो कोई विरोध नहीं किया हिंदुत्व का उनकी ओर से। किसने किया है विरोध? राम मंदिर के लिए कितने वकील खड़े करे थे कांग्रेसियों ने। सर, बात तो यहाँ की लोकल की हो रही ना। अभी तो विधानसभा चुनाव की हो रही है। यहाँ पे प्रियव्रत सिंह जी और हजारी मार साहब के बीच में जो टक्कर चल रही है उसके बारे में बातचीत हो रही है। राजा साहब ने अभी मस्जिद पे 45 लाख रुपए दिए। मस्जिद पे, मंदिरों पे कितने दिए? मंदिर का बता दो एक आध रुपए दिए। बहुत सारे गांव में जाके मंदिरों पे पैसे दिए हैं। गाँव पे जाके दिए हैं। वो तो बात अगर मंदिर पे पैसे दे रहे हैं, मस्जिद पे पैसे दे रहे हैं, तो आपको जलन क्यों हो रही है? मस्जिद पे अगर पैसे दे दिए तो ये क्या गलत हुआ? वो इंसान नहीं है क्या? वो इंसान है। वो भी तो किसी की धार्मिक आस्था है ना।
वो इंसान है, वो भी धार्मिक आस्था है, लेकिन आप एक हिंदुत्व के लिए कुछ नहीं करते हो, सिर्फ हिंदुत्व को मिटाने की कोशिश करते हो कांग्रेस। तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए ना, आप हिंदुत्व के लिए भी साथ दो। हम यूँ नहीं कह रहे कि मुस्लिम समाज गलत है क्या, आज मुस्लिम भी हमारे सपोर्ट में है, यूँ नहीं कि मुस्लिम भी बहुत सारे हैं, आपने जानते होंगे, यहाँ फिरे भी हो, हर जगह घूमे फिरे हो, मुस्लिम के भी बहुत सारे वोट भारतीय जनता पार्टी को मिलते हैं, क्योंकि जो पार्टी देश हित का, राष्ट्र हित का काम करती है तो उस पार्टी को सबसे अच्छा, चुनाव में ये धर्म बीच में कहाँ से आ जाता है भारतीय जनता पार्टी के लिए? धर्म कहाँ बीच में है, धर्म तो आपने अभी बोला कि जो धर्म की रक्षा करता है, हिंदुत्व की रक्षा करता है, अब ये तो धर्म की बात हो गई ना, इसमें राजनीति को मतलब राजनीति के अंदर धर्म को क्यों घुसाया जाता है? देखो, धर्म ऐसा है कि आज ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, आप जानते हैं कि कितनों को नुकसान भुगतना पड़ा है। जब कांग्रेस की सरकार में, उस टाइम पे मुसलमान भी मरे, हिंदू भी मरे, सब मरे। उस समय सिर्फ ये सबसे जातिवाद फैलाया तो सिर्फ इन कांग्रेसियों ने फैलाया। उस समय इन्होंने इतने लोगों को मरवा दिया, किसी को कौन से कांड में मरवा दिया, किसी को क्या करवा दिया। ये कांग्रेस की राजनीति है, इतना जातिवाद वाली ये हमारी नहीं है। तो वो भी तो बोलते हैं ना कांग्रेस वाले कि ये भी बीजेपी वाले भी जातिवाद फैला रहे हैं। हम कहाँ फैला रहे जातिवाद, हम तो सब 36 के 36 जातों को साथ लेके चलते हैं और सबका काम करते हैं। हमारे पास कोई भी आता है, मुस्लिम आता है और हरिजन समाज से आते हैं, कुछ सौंदर्य समाज से आते हैं, जिस समाज से व्यक्ति आता है उस समाज के आदमी का हम काम करते हैं। हम समाज देख के काम नहीं करते, हम इंसान देख के काम करते हैं। हम हर एक गरीब की मदद करते हैं और हम आगे भी करते रहेंगे। मुझे क्या लगता है एमपी में कौन जीत रहा है, किसकी सरकार आने वाली है सत्ता में? मध्य प्रदेश में भारी बहुमत, प्रचंड रूप से इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी। हमारी भारतीय जनता पार्टी की सीटें 140 के पार जाएगी। वो भी तो बोल रहे हैं कि हम भी कम से कम 130 से 150 के बीच में सीटें आने वाली है कांग्रेस पार्टी की। कांग्रेस पार्टी सिर्फ बोलती है, इनसे बोलने से कुछ नहीं होता। सपने देखते हैं रात में और दिन में क्या बोल देते हैं, इनसे काम नहीं चलता है। ये बोल रहे हैं ना, बोले पलटवार होगा और पहले भी हम जीत गए थे, वो तो बीच में इन लोगों ने कुछ जो भी किया है वो सबके सामने है। पहले तो किसानों को कर्जा माफ करने का केक के वो जीत गए, किसानों को धोखे में रख के जीत गए और बेचारे किसानों के, गरीबों के खाते डिफॉल्ट करवा दिए इन्होंने। ऐसी राजनीति करी है। सिर्फ इन्होंने झूठ बोला है, झूठ किसी को कुछ नहीं करा है। इतने किसानों के खाते डिफॉल्ट करे। और अभी तो कमलनाथ जी कह रहे हैं भाई कि जो शिवराज जी ने लाडली बहना योजना चला रखी है उसे मैं बंद कर दूंगा। तो तुम उसे बंद कर दोगे तो क्या लाभ दे रहे हो तुम गरीबों को? नारी सम्मान योजना लागू करेंगे ना, अब दोनों तो एक साथ में, अब उनका जो भी मैनिफेस्टो में जो भी योजना है उसको लागू करेंगे, ये वाली तो बंद ही होगी फिर। भाई साहब, आपने सुना होगा, उसका कहना ये है कमलनाथ जी का कि आपने जो लाडली बहना को, जो लाडली बहना से जुड़ी हुई महिलाएं हैं उनको हम लाभ नहीं देंगे। तो पूरे मध्य प्रदेश की जो बहनें हैं वो सब लाडली बहना से जुड़ी हुई, सब लाडली बहना योजना से जुड़ी हुई है। तो इसका मतलब उनका कहने का, जनता को वापस बेवकूफ बना रहे हो। और वो सब जुड़ी हो मतलब सबके खाते वो बंद कर देंगे। ना तो लाडली बहना का लाभ मिलना है उनको, ना नारी सम्मान निधि का। सिर्फ वो उनको देंगे जो कांग्रेस के लोग हैं और जो कांग्रेस में शामिल है, उनके घर की महिलाओं को दे देंगे पैसे, और कुछ नहीं। और सिर्फ 5 साल अगर वो सरकार में आ गए तो सिर्फ जनता को लूटेंगे। तो वो तो ये बोलते हैं ना कि इन्होंने लाडली बहना योजना लागू की तो इसमें भी भेदभाव वाली स्थिति पैदा कर दी, कभी 21 से ऊपर वाली को दे देते हैं, कभी 60 से कम वाली को दे देते हैं। हम एक तरफा देंगे 18 से लेकर जहाँ तक लास्ट तक जितनी भी उम्र रहती है महिला की, उनको इस योजना का लाभ मिलेगा, नारी सम्मान योजना। हमारा ऐसा है कि कम उम्र वाली लड़कियों को लाडली लक्ष्मी का योजना का लाभ मिल रहा है, और उस जो शादीशुदा है उनको लाडली बहना का लाभ मिल रहा है। और उसके बाद जो बुजुर्ग है तो उनको वृद्ध पेंशन मिल रही है। तो वृद्ध पेंशन तो उनकी इसमें भी मिलेगी ना? उनके इसमें मिलेगी तो हमारे यहाँ कहाँ बंद हो गई? हमने कब बंद करी क्या ये चीज? लाडली बहना योजना का तो लाभ नहीं मिला ना 60 से ऊपर वाली महिलाओं को। तो देखो, उनको तो अब वो मिलती है ना, पेंशन मिलती है, इस चक्कर में उनको नहीं मिला। और इनको तो मिल रहा ना। उनकी बहू बेटियों को पूछो, लोगों के जिनके घर में जो गरीब आदमी है उनसे पूछो कि आप एक 1250 आज माननीय मुख्यमंत्री जी डाल रहे हैं तो उनको कितना लाभ मिलता है। एक किसी गरीब के घर में तो एक महीने का राशन भी आ जाता है 1250 रुपये में, इतना लाभ। और अभी तो हम, ये तो शुरुआत है भाइयों, आप देखिए 1250 से लेके 1500, 1750, ऐसे करते करते 3000 तक पहुंचाएंगे माननीय मुख्यमंत्री जी। तो क्या लगता है अगर अजय लाल जी डांगी विधायक बन जाते हैं तो ऐसा क्या काम है जो उनको सबसे पहले इस क्षेत्र में करना चाहिए जिसकी अति आवश्यकता है?
देखो असली आवश्यकता तो सबसे ज़्यादा किसानों को है। जो ये नहरी पानी है हर तालाब में छुड़वाना है, क्योंकि मार साहब ने बहुत मेहनत भी करी। कुंडाला डैम परियोजना लेकर आए, फिर वहाँ डैम में पानी छुड़वाया, उसके बाद इन्होंने लाइनें भी हर जगह करवा दी है। लेकिन अब जो बाकी है वहाँ पर भी लाइन का व्यवस्था करा के और हर ग्रामीण क्षेत्र में पानी पहुँचाने की पूरी व्यवस्था करेंगे। और कहीं जहाँ रोड नहीं बन रहे, सड़कें नहीं बन रही जिन गाँवों में, वहाँ भी विकास कर रही हैं। और कहीं जहाँ लाइटें कम आती है तो वहाँ पे पूरी लाइट की व्यवस्थाएं करवाएंगे मार। वो ये बोलते हैं जैसे कांग्रेस वाले, अभी आपने लाइट की बात कर, लाइट में कि लाइट अभी 4-5 घंटे मिल रही है किसानों को, क्यों? अभी तो क्योंकि सत्ता में अगर देखें तो भाजपा की सरकार थी। हमारे तो गांव में परमानेंट लाइट आती है। हम तो देख ही नहीं रहे कि लाइट कम मिल रही क्या। हमारे गांव में आती है, जहाँ के गांव में मैं जाता हूँ वहाँ सबसे ज़्यादा 24 घंटे लाइट आती है। ये तो क्या है, अभी क्या है, अभी थोड़ी क्या मोटरें वगैरह चलती है, बेचारे किसानों को मोटरें चलाते हैं तो उस समय थोड़ी लाइटें काट देते हैं। रात में नहीं काटते हैं वो, रात में जब ये लाइटें चलती हैं इनकी मोटर किसानों की, उस टाइम नहीं काटते। पर दिन में क्या उजाले भी हो जाते हैं, तो 3-4-5 घंटे के लिए काट भी दे तो उसमें क्या, किसानों को तो पहले तो बिजली मिलती ही नहीं थी। बिजली के लिए लोग तरसते थे, अगर बिजली आती थी इतनी खुशियाँ हो जाती थी घर में। लेकिन आज तो आपको 24 घंटे बिजली मिल रही है, ये कम सुविधाएं नहीं है। और ना आपको बिल देना पड़ रहा है, किसानों से बिल भी तो नहीं ले रहे हो बिजली। ये काट दिए बहुत सारे गाँव में, बिजली बिल जमा नहीं किया तो। कहाँ काट दी, मुझे बता दो कि उस गांव में काटी है। उनके हम जल्द से जल्द बात करेंगे ऊपर और उस पर चर्चा करेंगे। और बिल लेके आ गए लाइटमैन गाँव में, लाइनमैन पहुंच गए गाँव में, बोले ये बिल है, नहीं तो 2-4 दिन में लाइट काट देंगे हम। देखो ऐसा है, हमारे गांव में तो आज तक नहीं हुआ है, क्योंकि मैं भी गांव ग्रामीण क्षेत्र से। मतलब आपके गाँव में बिल जमा नहीं होता है? हाँ, मैं ग्रामीण क्षेत्र से हूँ। और कोई अगर बिल भी होता है तो इतना अधिक नहीं होता, 100 रुपये 50 रुपये, वो भी। मैं खेत की लाइट की बात कर रहा हूँ, मैं घर की नहीं बात कर रहा हूँ। अच्छा, खेत की तो कि देखो, खेत में तो बिल जमा होता है। खेत में तो अपन पानी, उसी की बात कर रहा हूँ कि खेत की जो लाइट है वो किसानों को टाइम पे क्यों नहीं मिल रही और प्रॉपर क्यों नहीं मिल रही? किसानों को खेत की लाइट टाइम पे मिलती है, समय पे मिलती है। अगर किसानों को 10 घंटे लाइट देने का नियम है, 4 घंटे रात में और 6 घंटे सुबह, वो नहीं मिल रहा। मिल रहा है ना। किसने कहा है? मैं खुद किसान आदमी हूँ और मैं सबको जानता हूँ। रोज लाइट आती है, 10 घंटे लाइट आती है। सुबह 6 बजे 6 घंटे सुबह, रात में 10। और हफ्ते भी चेंज होते रहते हैं, 10 से 2, 6 से 12। और फिर अगला हफ्ता आता है तो 2 बजे से 6 बजे तक। और इधर हफ्ता आप जानते हो, आप भी खुद किसान हो। एक और कांग्रेस बोलती है, बोले भाजपा की सरकार है और किसानों को खाद टाइम पे नहीं मिलता, तो क्यों नहीं मिलता? खाद मिल तो रहा है भाई साहब। खाद नहीं मिला हो तो कहीं का किसान बताओ तो किसको नहीं मिला है खाद। आज आप वहाँ जाओ, ये फैक्ट्री है यहाँ, यह सबको खाद मिल रहा है, मार्केट में खाद है। मैं खुद लेकर आया हूँ। मैं खुद की, जो मेरे साथ है, मैं खुद बता रहा हूँ कि मैं अभी कम से कम 15 बोरी मेरे घर पे लाया हूँ मैं खाद। अब जो भी लाते हैं, जैसे ब्लैक में लाना पड़ता है तो उसकी कीमत किसान को ज़्यादा चुकानी पड़ती है। नहीं, ब्लैक में कहा 300 रुपये कुछ ऐसे चल रहा है ब्लैक में। कहीं भी दुकान पे जाके देखो आप, 300 350। 350 कीमत है क्या सोसाइटी में खाद की? सोसाइटी में यही है 250 किलो। फिर देखो, ये कहीं भी हो ना, नुकसान तो किसान को हो रहा है, तो ये किसान को क्यों नुकसान हो रहा है भाजपा की सरकार में? नुकसान हो रहा है भाई साहब। देखो, एक किसान के लिए अब ये तो इनकी गलतियां है, इनको भी हम जल्द से जल्द सुधारेंगे।